तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कर रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसको बाद में करवाऊंगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है, स्मॉल पिन इज फिक्स्ड ऑन ए टेबल टॉप एंड व्यूड फ्रॉम ए 50 सेंटीमीटर। मतलब एक लड़का है, उसको मस्ती सूझा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पिन को डाला है। पिन को डाल के इसको कहाँ से देख रहा है, इसको 50 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहा है, तो उसको पिन तो बराबर दिखेगा, हाँ या ना। डन है। अभी क्या कर रहा है, इसी लड़के को मस्ती सूझा है, फिर बोल रहे हैं बाई वॉट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू रेज इफ इट व्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू ए 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब हेल्ड पैरेलल ऑन द टेबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। क्या बोल रहा है, सेम इसी पिन को दोबारा देख रहा है, लेकिन कब, इसके ऊपर उसने एक ग्लास स्लैब रखा, इसके ऊपर उसने एक ग्लास स्लैब रखा जिसका थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ से जो रेज़ आएंगे सीधे कुछ ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे सीधे निकल जाएंगे, और कुछ रेज़ होंगे जो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से गए, उसके बाद डेंसर टू रेयरर जाएगा तो ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ अपीयर होगा। तो अगर तुम यहाँ से देखते हो तो तुम्हें दिखेगा, एक रे दिखेगा तुम्हें यहाँ से आ रहा है और एक रे दिखेगा यहाँ से आ रहा है, तो तुम यहाँ बनाओगे और तुम बोलोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। क्या ये बातें क्लियर है? ये मान लो, ये नेल मान लो कि एग्जैक्टली यहाँ तक रखा है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो रियल हाइट तो इतना है ना, ये बातें क्लियर है, मैंने पहले ही पढ़ाया था। एज द रियल डेप्थ या हाइट जो भी बोलो, इसको मैं लिख देता हूँ h रियल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर रियलिटी में, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट appear टू कम नियर, जिसको हम बोलते हैं apparent डेप्थ, दैट इज apparent, जो हमें appear होता है apparent डेप्थ, इसको मैं लिख देता हूँ h appear, कितना ऊपर appear होता है, यहाँ हमें appear होता है। क्या बात है, क्लियर है? ओके, वेल एंड गुड। अब सुनो, अब हम h apparent निकालते हैं। नहीं, मतलब h apparent मतलब यहाँ से तुम्हें दिखता है कि हाँ इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है, ये तो छूट जाता है। h apparent, तो मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया और एक बार एक न्यूमेरिकल करने का टाइम भी मैंने इसके बारे में पूरा बताया था, तो आज मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इस तरह क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, ठीक है, 1.5 है। तो अगर तुम्हें याद हो मैंने क्या लिखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है तुम्हारा, रियल डेप्थ, ड्राइव भी करवाया, एक और बार न्यूमेरिकल में भी करवाया था, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एपेरेंट डेप्थ, नहीं क्या। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम पे 1.5, रियल डेप्थ कितना है, 15 है, h apparent जो राइज हुआ देखेगा, h इज इक्वल टू 15/1.5 लिख दो। सो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा तुम पे, 15 पॉइंट हटाया 10, तो 15, तो 10, डन है क्या। तो इतना ऊपर आते हुए दिख रहा है तुम्हें, कितना दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, हाँ 10 सेंटीमीटर का है खाली, तो लिख देंगे देयरफॉर हाइट रेज्ड, वही पूछा था ना, appear to be raised. By what distance would the pin appear to be raised? So height raised when viewing from top is, असल में 15 था, अभी तुम्हें 10 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ तुम्हें दिख रहा होगा। क्या है, बात है क्लियर है? फिर पूछ रहा है क्या है, इसका लोकेशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसी स्लैब को अगर यहाँ पे रख के देखूँ तब क्या मुझे दिखेगा, तब क्या मुझे अलग दिखेगा? तो इसका एक ही आंसर है, नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं क्या, तब भी तुम्हें उतना ही दिखेगा, तब भी इसका थिकनेस उतना ही है ना, तो इतना ही घपत होता है। तो सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे, व्हेन द एंगल्स आर स्मॉल, मैंने पहले ही बताया था रे ऑप्टिक्स में सारे एंगल क्या होते हैं, पैराक्सियल होते हैं, दैट इज, ठीक है ना। तो व्हेन द एंगल्स आर स्मॉल दैट इज पैराक्सियल, देन it do not depends on the position of slab। इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ही पैराक्सियल एंगल्स होता है, तो ये डिपेंड नहीं करता है पोजीशन ऑफ स्लैब। तुम इसको यहाँ रख के देखो या वहाँ उठाओ, तुम्हें हर टाइम में कितना 5 सेंटीमीटर का ही अप एंड डाउन दिखेगा। क्या बात है, क्लियर है? तो ये था आपका 24 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।